हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ रूल दैट यू डोंट लाइक। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इज द रूल, व्हाई यू डोंट लाइक इट, हाउ डू अदर्स फील अबाउट द रूल एंड एक्सप्लेन वेदर यू हैव फॉलोड द रूल। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई रूल को डिस्क्राइब कीजिए, यानी ऐसे कोई नियम को डिस्क्राइब कीजिए जो आपको पसंद नहीं है। वो नियम क्या है, क्या कारण है कि आपको वो नियम पसंद नहीं है, और दूसरे लोग इस रूल के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और ये समझाइए कि क्या आपने कभी भी ये रूल को फॉलो किया था या फिर किया है। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोस के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं। यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7433016809। You can purchase the book by contacting me directly on this number. अब हम देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। आज हम कहने वाले हैं कि जब हमें 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स या फिर 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेसिस पे हमारा डिसिप्लिन, हमारा एजुकेशनल फील्ड सिलेक्ट करना होता है, ये जो रूल है ये हमें पसंद नहीं है। क्योंकि ये रूल इंडिया में है, तो जो स्टूडेंट्स इंडिया में हैं मुझे सुन रहे हैं उनको ये नियम लगेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज़ द रूल ऑफ सिलेक्टिंग एन एजुकेशनल स्ट्रीम इन अदर कंट्रीज, सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज दिस आइडिया एंड स्पीक अबाउट दैट। सो व्हाट इज़ द रूल में हम लिखने वाले हैं सिलेक्टिंग अ स्ट्रीम बेस्ड ऑन मार्क्स इन बोर्ड। Why you don't like it? Admission should be based on inclination and aptitude. हमें इसलिए नियम पसंद नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपना चॉइस ऑफ एडमिशन उस विषय में मिलना चाहिए जहाँ पे हमारा झुकाव है और जहाँ पे हमारी योग्यता है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, हाउ डू अदर्स फील अबाउट द रूल, सेम अंदर हमने और कारण एक्सप्लेन किए हैं और एक्सप्लेन वेदर यू हैव फॉलोड द रूल में येस, एंड वी हैव एक्सप्लेन लिटिल बिट इन डिटेल इनसाइड हाउ एंड व्हेन वी फॉलोड द रूल। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। One rule that I dislike is the rule of selecting the academic stream based on good marks in the board exam. So यहाँ पे हमने पहला क्यों आंसर कर दिया कि एक ऐसा रूल जो मैं डिसलाइक करता हूँ, नापसंद करता हूँ, वो है कि एकेडमिक स्ट्रीम को सिलेक्ट करना बेस्ड ऑन गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो बोर्ड की जो एग्जामिनेशंस है, खास करके 10th स्टैंडर्ड की, उसमें अच्छे मार्क्स आए तो ही मैं अपना अच्छा एकेडमिक स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये नियम मुझे अच्छा नहीं लगता। वन थिंग इज़ दैट व्हेन स्टूडेंट्स गिव बोर्ड एग्जाम्स दे आर वेरी यंग एंड इनोसेंट एंड दे डू नॉट नो मच अबाउट द डिफरेंट एकेडमिक फील्ड्स। एक चीज़ ये है कि जब स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं वो बहुत यंग होते हैं और भोले भी होते हैं, तो उनको अलग अलग विषय के बारे में पता नहीं होता है। If someone does not get proper guidance, then his or her entire career will be ruined and that person will enter the wrong field. अगर कोई स्टूडेंट को ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा और वो अपने लाइफ के रॉन्ग फील्ड में चला जाएगा। Why should we decide when we are so much inexperienced and that too on the basis of marks? जब हमें उस चीज़ का अनुभव नहीं होता है तो हम चूज़ क्यों करें, तब हम डिसाइड क्यों करें, और वो भी on the basis of marks. I have strong reasons why I do not like this rule. मेरे पास बहुत ही ठोस कारण है कि मुझे ये रूल क्यों पसंद नहीं है, एंड देन वी आर गिविंग रीजंस। आगे हमने जो बोला वो भी कुछ रीजंस ही है, बट यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, सो वी आर आंसरिंग द सेकेंड क्यू। I feel that a student may have an inclination and aptitude towards a field of study and therefore should get admitted in the stream of choice. मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को कोई एक फील्ड ऑफ स्टडी के प्रति झुकाव हो सकता है या फिर उसको इच्छा हो सकती है उस फील्ड में जाने की, और उसकी योग्यता भी हो सकती है, एप्टीट्यूड हो सकता है टूवर्ड्स अ सर्टन फील्ड, इसलिए उसको वही फील्ड में जाना चाहिए। If I like psychology, but I cannot pursue a career in psychology because I do not get good marks in that subject is unfair, not only to me but also to the society at large. अगर मुझे साइकोलॉजी पसंद है लेकिन क्योंकि मेरे साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं साइकोलॉजी में करियर नहीं बना सकता, ये जायज़ नहीं है, ये फेयर नहीं है। सिर्फ मेरे साथ भी अनफेयर नहीं, लेकिन ये पूरी सोसाइटी के साथ भी अनफेयर है। It is possible that something went wrong during the exam and so I could not perform well.
ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम के दौरान कुछ गलत हो गया और इसलिए मैं एग्ज़ाम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया. Getting good marks to prove myself is a test of my memory and not a test of my knowledge and skills. So we are giving one more reason कि अच्छे मार्क्स लाना मेरी मेमोरी का टेस्ट है, लेकिन मेरी नॉलेज और मेरी स्किल्स का टेस्ट नहीं है. I believe that every examination system should be based on what the student likes to do. मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो स्टूडेंट को अच्छा लगे उसके बेसिस पे होनी चाहिए. Only then we will have real professionals who will turn into passionate experts and who will do their job very well. तभी हम सही मायने में अच्छे वाले प्रोफेशनल्स को ढूंढ पाएंगे जो अपना काम बखूबी निभाएंगे, एक्सपर्ट की तरह निभाएंगे. I have discussed with many of my friends and most of them hate this system. So I feel that others also do not like this rule. We are answering the third Q कि मैंने अपने दोस्तों के साथ भी इस नियम के बारे में बहुत डिस्कशन किया है और उनको भी ये रूल पसंद नहीं है. We will now answer the last Q कि क्या हमने ये रूल को फॉलो किया है या नहीं. Yes, unfortunately I have followed this rule. बदकिस्मती से मैंने इस रूल को फॉलो किया है. I had no choice and I was a helpless student. मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मैं एक लाचार विद्यार्थी था. Most people who hate rules end up following it because they cannot go against the academic system. So ज़्यादातर लोग जो रूल्स को हेट करते हैं उनको वो रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं क्योंकि वो जो शिक्षण की सिस्टम है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते. The real professional is the one who becomes and evolves because of his liking towards the field and not because he got good marks or admission in that discipline. सही मायने में असली प्रोफेशनल कौन है? जो खुद को बनाता है, जो खुद इवॉल्व होता है, बनता है क्योंकि उसको वो पर्टिकुलर फील्ड पसंद है, नहीं कि क्योंकि उसको उसमें अच्छे मार्क्स आए या फिर उसको डिसिप्लिन में एडमिशन मिल गया. It should be a race of excellence and not of getting good marks in the board examinations. ये एक एक्सीलेंस की दौड़ होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स की दौड़ नहीं होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है. यही आइडिया में हम ऐसा बोल सकते थे कि आइल्स की जो एग्ज़ाम का रूल है कि अगर हमें कनाडा जाना है, यूके जाना है, यूएस जाना है तो हमको आइल्स की जो एग्ज़ाम कंपलसरी देनी पड़ती है वो रूल हमें नहीं पसंद है. यू कैन से दैट बट डोंट से दैट बिकॉज आप आइल्स की ही एग्ज़ाम दे रहे हो तो हो सकता है आप एग्जामिनर की ईगो को ठेस पहुंचा दे. आई अग्री दैट अगर हम में जाने की इच्छा हो, अगर हम में वहाँ जाके पढ़ने की, रहने की कौशल्य हो तो एग्ज़ाम शुड नॉट बी स्टॉपिंग अस. इट शुड नॉट बी दैट अ लैंग्वेज इज स्टॉपिंग अस, बट वी कांट हेल्प इट. दिस इज़ द रूल एंड वी हैव टू फॉलो इट लाइक वी आर फॉलोइंग दिस वन. ये वीडियो से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसको जल्दी से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूँगी. डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक इफ़ यू हैव लाइक माई आइडिया एंड ऑल द बेस्ट.